Hello everyone. So we are back on Ferrovia with our basics of stock market course and हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ अब स्टार्ट करने वाले हैं. सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सेशंस होंगे वो बेस्ड होंगे म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स एंड इनके कैटेगरीज के ऊपर लाइक ईटीएफ्स एंड ऑल. ओके, ठीक है. तो हमारा ये लाइक प्रीवियस क्लासेस में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को समझा था, ट्रेडिंग टर्मिनल्स को समझा था, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, समझ चुके हैं. ठीक है. अभी जो हमारा अपकमिंग आने वाला ये क्लास है, लेक्चर्स हैं, इसमें बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं, सीखने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, बॉन्ड्स क्या होते हैं एंड ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर के साथ. सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन टू म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स. ईटीएफ्स क्या होते हैं? ठीक है. म्यूचुअल फंड्स काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बॉन्ड भी माइट भी सुना होगा, बट ईटीएफ्स एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये भी. ठीक है. तो आज हम इसको भी समझेंगे, देखेंगे कि आखिर ये ईटीएफ है क्या. राइट. तो आज के जो हमारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते क्या हैं. ईटीएफ, इन्वेस्टिंग इन मार्केट विदाउट नॉलेज. ठीक है. अब ये इन्वेस्टिंग इन मार्केट विदाउट नॉलेज क्या होता है? ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं ईटीएफ. एंड ईटीएफ एग्जैक्टली होते क्या है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. फिर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड हम देखेंगे, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड हमारे पास अवेलेबल होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एंड विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आर बेस्ट. ठीक है. सो बेसिकली हमें म्यूचुअल फंड्स तो काफ़ी सारे मिल जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स पे भी ये अवेलेबल होते हैं. राइट. हम ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. इक्विटी हाइब्रिड हो गया, ब्लू चिप हो गया, सो मैनी बहुत सारे अवेलेबल हैं. राइट. निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स हो गया. सो आखिर इनमें से बेस्ट कौन सा है, किस चीज़ में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए. ठीक है. तो उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे. तो ये रहने वाला है अपना आज का सारा टॉपिक. तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड. ठीक है. म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है. करेक्ट. सो सिंपल डेफिनेशन हमको दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड इज लाइक अ टीम इन्वेस्टमेंट. इंस्टेड ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स और बॉन्ड, you and thousands of another investors pool your money together. ठीक है. This money is then managed by professional fund managers who decide where to invest it, stocks, bond, gold or a mix of them. ठीक है. सो बेसिकली हमको इससे क्या समझ में आया कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट टीम की तरह होता है. ठीक है. अगर हमको इंडिविजुअल के स्टॉक में डालना होता, किसी चीज में डालना होता, गोल्ड में डालना होता, तो हम डाल सकते थे. ठीक है. बट म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ये बेसिकली एक ग्रुप ऑफ लोग मिलके बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है. एक फंड मैनेजर असाइंड होता है. वो फंड मैनेजर क्या करता है, अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से कलेक्टिवली स्टॉक्स हो गया, कुछ बॉन्ड्स हो गए, कुछ गोल्ड्स हो गए, उन सबको बाय कर लेता है. ठीक है. और सारी चीज़ों का मिला के, सब कुछ मिला के वो अपने हिसाब से एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करता है. अब वो पोर्टफोलियो का जो एवरेज वैल्यू रहता है वो बढ़ता है, तो म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट होता है. एवरेज वैल्यू अगर सबका मिला के कम हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है. सिंपल सा कैलकुलेशन है. ठीक है. तो इस तरह से क्या होता है, हमारा म्यूचुअल फंड बनता है. अब म्यूचुअल फंड में सेफर क्यों कहा जाता है इसको, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या है, सारी चीज़ें, स्टॉक्स भी हैं, बॉन्ड भी हैं, गोल्ड भी हैं. मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है यही तीन चीज़ें हों, और भी हो सकते हैं. एक पर्टिकुलर सेगमेंट में भी म्यूचुअल फंड हो सकते हैं. अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हो गए, या फिर एक ही सेक्टर के अलग अलग स्टॉक हो गए, तो ऐसे करके भी म्यूचुअल फंड बन सकते हैं. राइट. तो अभी क्या है, बट सेफ इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. अब एक मान लेते हैं डाउन जा सकता है, बट सारे के सारे अलग अलग जो हमने डाइवर्सिफाई किए हैं, सारे एक साथ डाउन जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट. कोई ना कोई तो ऊपर भी जाएगा एज पर द कंडीशन, मार्केट सेंटिमेंट एंड सारी चीज़ें. करेक्ट. तो इस वजह से म्यूचुअल फंड क्या है, सेफर माना जाता है, क्योंकि ये एवरेज होता है, एंड एवरेज पूरा डाउन जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. तो वही चीज आगे हमको दिया हुआ है कि वाई पीपल चूज म्यूचुअल फंड्स. ठीक है. नो नीड टू नो स्टॉक पिकिंग और टाइमिंग. ठीक है. ये चीज हमको जानने की जरूरत नहीं है. स्टॉक हमको चुनना, सेलेक्ट करना, कौन सा स्टॉक कब अच्छा परफॉर्म करेगा, टाइमिंग, ये सारी चीजों का टेंशन नहीं है. दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क. जो हमने अभी बात की थी कि डाइवर्सिफाई हो जाता है, एक ही जगह पे पैसा नहीं है, तो रिस्क हमारा कम हो जाता है. ठीक है. कैन स्टार्ट स्मॉल, इवन 500 वाया एसआईपी. अब इसको हम बहुत कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी शुरू कर सकते हैं. वैसे बहुत सारे काफ़ी जगह पे मैंने देखा है इंडेक्स फंड्स ये सब में 100 रुपीज़ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो इतना छोटा भी इसमें ऑप्शन होता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है. आप ट्राई ट्राई भी कर सकते हैं, बट इट्स वेरी गुड एंड सेफ. ठीक है. एंड फोर्थ है ट्रांसपेरेंस.
ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, परफॉर्मेंस इज ट्रैक्ड बाय एनएवी। ठीक है, अब एनएवी क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। अब इसके बारे में भी हम समझेंगे आगे, बट ये एनएवी के थ्रू क्या है, हम परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। व्हाट यू एक्चुअली ओन। अब मान लेते हैं हमने कोई म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में हम एक्चुअली ओन क्या कर रहे हैं? हमारे पास शेयर्स तो डायरेक्ट आ नहीं रहे, गोल्ड या कमोडिटीज तो डायरेक्ट आ नहीं रही हैं। ठीक है, तो आखिर हमारे पास आ क्या रहा है? सो यू डोंट ओन शेयर्स डायरेक्टली, यू ओन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब जैसा कि मैंने बताया था कि फंड मैनेजर ने क्या किया, सारी चीज़ों को मिला के अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्मिंग था मिला के और एक एवरेज बना दिया, एक बास्केट बना दिया जिसमें ये सीरीज सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब वो एवरेज अगर ग्रो करेगा तो म्यूचुअल फंड्स भी ग्रो करेगा, तो हम क्या करते हैं, वो पूरा एवरेज में से कुछ यूनिट्स को खरीद लेते हैं। ठीक है, यू ओन यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, करेक्ट, विच आर प्राइज्ड बाय समथिंग कॉल्ड एनएवी, जिसको हम एनएवी बोल के प्राइस करते हैं, नेट एसेट वैल्यू। मतलब कि सारी चीज़ों को मिला के जो नेट एसेट है उसका वैल्यू कितना हो रहा है, उसके हिसाब से ही वो अप एंड डाउन होगा। ठीक है, इट चेंजेस डेली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट। वो डेली चेंज होता है बिकॉज स्टॉक प्राइसेस डेली मूव हो रहे हैं, डेली चेंज हो रहे हैं। अपने जो गोल्ड्स ये सब हैं, सारी चीज़ें मतलब डेली अप एंड डाउन हो ही रही हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, डेली प्राइस इसका चेंज होता है, करेक्ट। अब एनएवी का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, एनएवी आखिर कैलकुलेट कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो एनएवी है नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट हम कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो उससे हमें हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट एसेट आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, पर यूनिट कितना वैल्यू होना चाहिए, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ यूनिट से। तो एनएवी हमारा निकल गया, टोटल एसेट माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनएवी कैलकुलेशन का तरीका। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, थिंक ऑफ इट लाइक बाइंग अ स्लाइस ऑफ पिज्जा फ्रॉम अ लार्जर पिज्जा फंड पूल। ठीक है, द बेटर द इंग्रेडिएंट्स द बेटर योर स्लाइस परफॉर्म्स। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने एक पिज्जा खरीदा है लार्ज, जिसमें 8 स्लाइसेस हैं। ठीक है, अब उस 8 स्लाइसेस पे हम अलग अलग टॉपिंग्स डाल देते हैं। अब जिस भी स्लाइस पे सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के टॉपिंग्स होंगे वो स्लाइस सबसे टेस्टी होगा। वैसा ही इसमें होता है कि जिस भी म्यूचुअल फंड में बेस्ट क्वालिटी के, बेस्ट सेगमेंट के या बेस्ट सेक्टर के स्टॉक्स का या सेगमेंट्स का एवरेज होगा, वो म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा आपका है कि क्यों और एक्चुअली हमारे पास म्यूचुअल फंड जब हम बाय करते हैं तो क्या रहता है। ठीक है, अब जैसा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, हमने देखा था टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में आपने भी ऐसे ग्रो खोला होगा, कभी जीरोधा का कॉइन खोला होगा, या कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म आप ओपन करते होंगे, तो वहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। वो रियली कंफ्यूजिंग होता है आपको। पराग पारिक के एलएसएस फंड दिख जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स दिख जाएंगे, निफ्टी 50 यूटीआई के दिख जाएंगे, एसबीआई के, एक्सिस के, आईसीआईसीआई के, सबके मतलब लगभग सबके पास ही ये म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं एंड इनके अपने फंड मैनेजर्स भी, राइट। तो इसमें से हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, क्यों सेलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ों के लिए हमको पहले नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, करेक्ट। तो वो चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेसिकली होते कौन कौन से हैं एंड कैसे होते हैं। ठीक है, सो इसमें लिस्ट में हमारे पास पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या है? इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। अब इक्विटी का मतलब ही हमको पता है कि स्टॉक्स होता है, शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या करता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, ग्रुप ऑफ शेयर्स या ग्रुप ऑफ अलग अलग सेगमेंट के शेयर्स में। ठीक है, स्टॉक्स में हायर रिटर्न पोटेंशियल बट ऑल्सो हायर रिस्क। इसमें रिटर्न पोटेंशियल तो ज़्यादा है बट हायर रिस्क है। अब हायर रिस्क क्यों है? ये भी तो एवरेज ऑफ स्टॉक्स है ना, बट रिस्क इसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पहली चीज़ कि कौन से स्टॉक्स हैं, दूसरा कि लेट सपोज कोविड का टाइम था या इस टाइप के जो सिचुएशंस होते हैं जिसमें पूरा मार्केट अगर डाउन है, तो मार्केट डाउन होने से क्या है, हमारे स्टॉक्स भी डाउन हो जाते हैं, राइट। तो इस वजह से जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है वो ऑलवेज हाई रिटर्न पोटेंशियल होगा बट हाई इन रिस्क भी होगा। ठीक है, बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अब इसमें बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड रिटायरमेंट क्यों, या चाइल्ड्स एजुकेशन, इसलिए क्योंकि जैसा वॉरेन बफे बोलते हैं कि नो मैटर व्हाट नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज हैव अ बेटर लाइफ देन इट्स प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, तो आने वाले टाइम का हमेशा जो है अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है जो इक्विटी है या स्टॉक मार्केट है।
तो इस वजह से जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमेशा बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि अगर आप कहीं पे भी म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक कर रहे हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड अगर कोई बोलता है या उसके अंदर में कोई फंड है तो वो क्या होता है, उसके अंदर क्या चीज़ है, वो आप समझ पाएंगे। ठीक है। अब लिस्ट में हमारे पास अगला आता है वो है डेट म्यूचुअल फंड। अब डेट डेट फंड्स क्या होते हैं, पहले तो आई थिंक ये हमने डिस्कस किया था, बट हम आगे भी इसको देख लेंगे। इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। अब ये क्या है, ये होते हैं इक्विटी क्या है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो एज पर द मार्केट चलता है। बट डेट क्या है, ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होते हैं। ठीक है। जैसे बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये डेट बॉन्ड्स ये सब क्या होते हैं, इट्स लाइक अ लोन गिवन टू द कंपनीज और गिवन टू द गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है, हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होता है वही मिलता है, फिक्स्ड रहता है। तो इसमें रिटर्न्स हमेशा कम रहते हैं, लोअर रिटर्न्स बट मोर स्टेबल, क्योंकि गवर्नमेंट हो गई, कंपनीज हो गई, उनको हमने लोन दिया है, दे आर बाउंड टू पे द इंटरेस्ट। ठीक है। तो उसमें स्टेबिलिटी है, इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा बट रिटर्न्स कम होते हैं। आइडल फॉर पीपल लुकिंग फॉर सेफ्टी एंड प्रेडिक्टेबल इनकम। अब प्रेडिक्टेबल इनकम का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि मुझे 2-3 साल में मेरी सिस्टर की शादी है एंड शादी में मुझे पैसे देने हैं। ठीक है। प्रेडिक्टेबल तो उस टाइम पे मुझे चाहिए ही चाहिए। सो इस टाइप की चीज़ों के लिए क्या है, मैं प्रेफर करूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। ठीक है। ताकि मुझे पता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास इतना इंटरेस्ट आता रहेगा, उतने टाइम में मेरे पास एटलीस्ट कुछ पैसा जमा हो जाए। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है हाइब्रिड फंड्स। अब ये हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। हमने ऊपर इक्विटी एंड डेट दो फंड्स देखे, अब हाइब्रिड बना दिया हमने, दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये क्या है, एक था थोड़ा हाई रिस्की, एक था लेस रिस्की। यहाँ पे क्या है, ये बैलेंस्ड अप्रोच हो गया। अब इसमें वॉलेटिलिटी भी कम हो गई, रिस्क भी कम हो गया एंड डिसेंट रिटर्न भी मिल गया। एक में रिटर्न कम था, रिटर्न ज्यादा था, अब क्या है, एवरेज हो गया, रिस्क भी एवरेज हो गया, रिटर्न भी एवरेज हो गया। ठीक है। तो ये होते हैं हाइब्रिड फंड्स। अभी हमारे पास नेक्स्ट आता है वो क्या है, लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इट्स वेरी शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट। लिक्विड फंड्स वो होते हैं जो बहुत शॉर्ट टर्म, लिक्विड से हमको पता चल रहा है, जो हम लिक्विडिटी बोलते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म क्विक बाइंग एंड सेलिंग इसमें होनी चाहिए। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड फंड्स। यूज्ड फॉर पार्किंग आइडल मनी बेटर देन सेविंग्स अकाउंट इन मोस्ट केसेस। अब ये क्या है, सेविंग्स अकाउंट से हमको थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। तो कुछ टाइम के लिए अगर मुझे कहीं पैसा रखना है, मान लो मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है, रखना है, तो मैं इसमें लिक्विड फंड्स में डाल दूंगा। कैन विड्रॉ एनी टाइम, यूजली विद इन 1 वर्किंग डे। अब लिक्विड फंड सिंपल है, कभी भी जब मेरा मन है, मुझे नेक्स्ट डे पैसा चाहिए, मैंने आज विड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब रियल लाइफ एनालॉजी क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग इज लाइक कुकिंग योर ओन मील, रिस्की, टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स स्किल्स। म्यूचुअल फंड्स आर लाइक गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, a chef fund manager cooks for you and your job is to choose what kind of meal you want। ठीक है। इक्विटी लेना है, डेट लेना है, हाइब्रिड लेना है, हमको बस ये चूज करना है। ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टॉक ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो हम खुद से स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद से एंट्री एग्जिट्स देख रहे हैं, अपना रिस्क खुद डिफाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा जैसे हम खुद ही खाना बनाते हैं, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कितने देर पकाना है, कितना उसमें मसाले जाने हैं, कितना नमक जाना है, सारी चीज़ें, तो हम टेस्टी बना सकते हैं। ठीक है। बट म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स एक रेस्टोरेंट की तरह है, जो कि शेफ बनाता है, वहां गए, हमने ऑर्डर किया और खा लिया। वैसे ही हम गए म्यूचुअल फंड हाउसेस में, वहां शेफ को बोला पैसा लगाना है, फंड मैनेजर है, उसने किस में लगाना है देख के और लगा दिया। ठीक है। सो दैट इज व्हाट म्यूचुअल फंड्स आर। अभी विच टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट, तो इसमें क्या है, हमने म्यूचुअल फंड्स को समझ लिया, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं समझ लिया, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे चलते हैं, वो सारी चीजें हमने देख लिया। बट हमने ऊपर देखा कि काफी सारे टाइप्स के और काफी सारे म्यूचुअल फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। तो किस टाइप का म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट होता है, क्या हमको सेलेक्ट करना चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स डिपेंड्स अपॉन, ये क्या है, फिक्स हम नहीं बोल सकते कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। ठीक है। क्योंकि अलग अलग ह्यूमन अलग अलग टाइम के अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो हमें देखना है कि हमारा गोल क्या है, हमें टैक्स बचाना है, हम पारंपरिक ईएलएसएस फंड के साथ जा सकते हैं। वेल्थ क्रिएट करना है, हम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से हम इमरजेंसी फंड चाहिए तो हम लिक्विड फंड या डेट फंड्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पहले अपना गोल पता होना चाहिए।
दूसरा टाइम होराइजन, हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तीसरा इज रिस्क एपेटाइट। अब रिस्क एपेटाइट हमारा कितना है, हम क्या अप्स एंड डाउन्स को झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते हैं, करेक्ट। अगर हमारा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो फिर हम जा सकते हैं इक्विटी फंड्स की तरफ, जिसमें रिस्क ज्यादा है बट रिटर्न भी हमेशा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सेग्रीगेट कि व्हाट्स योर कंडीशन, एंड एज पर योर कंडीशन आप डिसाइड कर सकते हैं कि विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ फंड बेस्ड ऑन गोल्स एंड रिस्क, ठीक है। अब जैसा हमने देखा था कि इक्विटी अगर है तो रिस्क इसमें ज्यादा रहेगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए इट्स गुड बिकॉज इसमें रिटर्न भी ज्यादा रहेगा। टाइम होराइजन कम से कम 5 साल प्लस के लिए ही करेंगे तो बेटर है। डेट फंड्स में रिस्क बहुत कम होता है बिकॉज गवर्नमेंट और स्टेबल कंपनीज होती हैं। इसमें क्या है, कैपिटल प्रिजर्वेशन 1 से 3 साल के लिए कर सकते हैं, बट इसमें मोस्टली जो आपका रिटर्न होगा वो क्या है, इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा, तो लेस रिस्क लेस रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास तीसरा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, मॉडरेट रिटर्न मॉडरेट रिस्क रहता है 3 से 5 साल, और ये बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है, जो चाहते हैं कि ठीक है बहुत ज़्यादा रिस्क भी ना हो एंड बहुत ज़्यादा रिटर्न भी, ये ठीक है चलेगा। ये एलएसएस जो मैंने आपको बताया था, जैसे टैक्स सेविंग इन सब के लिए आप यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, रिस्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है बट लॉक इन पीरियड भी होता है, ठीक है। बट इसमें क्या है, आपको कंपनीज का टैक्स सेविंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो एंड आपको टैक्स बचाना है, तो आप आई थिंक 1.5 लाख और समथिंग तक टैक्स एलएसएस फंड्स के थ्रू सेव कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स जो है इसमें रिस्क मॉडरेट होता है क्योंकि ये डायरेक्ट निफ्टी या इन सब में ही इन्वेस्टेड होते हैं, ठीक है। बट इसको भी आप 5 ईयर प्लस के लिए ही करेंगे, और लो कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टर, इसमें क्या है कॉस्ट बहुत कम होता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपने निफ्टी में लगा दिया। एंड लास्ट वन इज लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में लेस, बहुत ही लो रिस्क है क्योंकि हम इमिडिएटली हम क्या है कुछ टाइम के लिए डाला, तुरंत जैसे ही प्रॉफिट आया निकाल लिया, सो लाइक दैट। तो लिक्विड फंड्स में बहुत कम रिस्क होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होराइजन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ फंड्स। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, एंड यू कैन सेग्रीगेट एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन कि कौन से आपको फंड्स के साथ, म्यूचुअल फंड्स के साथ जाना चाहिए किस सिचुएशन में, ठीक है। तो अभी कुछ हमारी तरफ से जो, इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप अभी अभी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड इसको समझ रहे हैं, तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि स्टार्ट विद SIP इन लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड। लार्ज कैप फंड बेसिकली क्या है, स्टेबल कंपनीज होती हैं, रिलायंस, HDFC, तो इनमें क्या है रिस्क बहुत ही कम होता है, तो उसके साथ आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अवॉइड चेजिंग टॉप परफॉर्मिंग फंड्स, दे कीप चेंजिंग। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट पॉइंट है, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन। अब आज को अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है तो जो म्यूचुअल फंड्स बैंकिंग सेक्टर के होंगे दे विल परफॉर्म वेल, ठीक है। बट ये चेंज होता रहेगा, तो इसलिए इनके पीछे नहीं जाना है आपको, बेटर रहेगा। लुक एट एक्सपेंस रेशियो, जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना अच्छा नहीं होगा वो म्यूचुअल फंड। आपको क्या करना है, लोअर एक्सपेंस रेशियो की तरफ देखना है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना आपके लिए अच्छा है। ऑलवेज मैच द फंड टू योर टाइम होराइजन एंड गोल, ये तो हमने ऊपर डिस्कस किया ही था कि आपका गोल और टाइम होराइजन कितना है, उसके हिसाब से आप अपना फंड डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ जो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये फंड्स जो होते हैं ये दो दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट होता है, एक रेगुलर होता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या फिर रेगुलर, ठीक है। अभी आप प्लेटफॉर्म पे भी सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। हमेशा जैसे ये कॉइन का ज़ीरोधा का मेरा प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, ठीक है, सर्च करूँगा तो लेट सपोज मैं करता हूँ UTI निफ्टी 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है, ये ग्रोथ और डिविडेंड का होगा इसमें आई थिंक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और रेगुलर या फिर ग्रोथ और डिविडेंड, ये इस टाइप के रहते हैं फंड्स, ठीक है। तो उसमें हमको क्या सेलेक्ट करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। अभी यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, फंड्स बाय ज़ीरोधा ही देख लेते हैं, तो सी ये ग्रोथ ग्रोथ है। ग्रोथ और डिविडेंड हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, वैसे सेम ही है वो, ग्रोथ या डायरेक्ट और रेगुलर प्लान, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो आपका कम होगा, रिटर्न्स हमेशा ज़्यादा होंगे क्योंकि हम डायरेक्टली ही वेबसाइट पे जाके और इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान क्या होता है, इसमें एजेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, कोई फंड मैनेजर बीच में आ गया जिसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है वो अपने कुछ चार्जेस लेते हैं, उसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है।
एग्जिट लोड रहेगा, तो ये सारी चीज़ें रेगुलर प्लान में होती है। तो बेटर है कि अब जैसा कि आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो बेटर है आप जो है डायरेक्ट प्लान ही प्रेफर करें। आपके पास जो भी ब्रोकर है उसको उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, और डायरेक्ट प्लान के जो भी म्यूचुअल फंड है जो आपके गोल के हिसाब से कनेक्ट करते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा पूरा जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में हमने जो बात किया, ठीक है, क्या होता है, कैसा होता है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है ETFs, इन्वेस्टिंग इन मार्केट विदाउट डीप नॉलेज, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हमने ETFs के बारे में ऊपर भी देखा था, बट इन्वेस्टिंग इन मार्केट विदाउट नॉलेज ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो एक और कोट मैं आपको वॉरेन बफे का बताना चाहूंगा, जो वॉरेन बफे बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स जीरो स्किल एंड जीरो नॉलेज, ठीक है। द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इज जीरो, ये वॉरेन बफे बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे फोकस करेंगे देन यू नीड टू लर्न, आपके पास स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, काफी सारी चीजें चाहिए। बट लॉन्ग टर्म में क्या है, स्किल एंड नॉलेज नहीं भी हो तो भी यू कैन मेक मनी, ठीक है, सिंपल। तो वही चीज है कि ETFs क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF इज लाइक अ म्यूचुअल फंड दैट्स लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड कैन बी बॉट एंड सोल्ड लाइक अ शेयर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ETFs जो है वो भी म्यूचुअल फंड क्या थे, ग्रुप ऑफ स्टॉक, हमने कलेक्टिव सेगमेंट लिया, ग्रुप लिया, और उससे हमने एक जो बास्केट बनाया उसको हमने म्यूचुअल फंड बोला, ठीक है। वैसे ही ETF भी सिमिलरली म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है, बट ETF म्यूचुअल फंड्स के लिए क्या है, पूरा हम NAV कैलकुलेट करते हैं, वो सेपरेट चलता है, ठीक है। बट ETF क्या है, ये स्टॉक मार्केट में ही, एक्सचेंजेस में ही लिस्टेड होता है, और नॉर्मल शेयर के जैसे ही आप इसको बाय सेल कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट में, करेक्ट, ठीक है। तो द मोस्ट पॉपुलर ETFs ट्रैक इंडाइसेस लाइक Nifty 50, सेंसेक्स, और बैंकिंग सेक्टर लाइक बैंकिंग IT, ठीक है। जो मोस्ट पॉपुलर ETFs है, आपने नाम भी सुना होगा, ये बैंक बीज होता है, बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी बीज होता है, ये सारे क्या है, ETFs हैं, ठीक है। तो इनको क्या है, आप डेली बेसिस पे 1-2 दिन पे खरीद बाय सेल कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, इनमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने खरीद लिया तो मैच्योरिटी होगा या एग्जिट लोड होगा या ये सारी चीजें होंगी, करेक्ट। सो हाउ ETFs वर्क, ETF का फुल फॉर्म हमने हाँ देख लिया था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है। सो हाउ ETFs वर्क, ETF होल्ड द सेम स्टॉक एज इट्स इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने निफ्टी 20 का बात किया, तो निफ्टी 20 में क्या होगा, ETF सेम जैसा इंडेक्स में स्टॉक्स जितने हैं, जितने वेटेज पे हैं, उसी तरह से ये भी होल्ड करता है, ठीक है। इफ निफ्टी राइजेस बाय 1%, निफ्टी ETF ऑल्सो राइजेस बाय 1%, क्योंकि स्टॉक्स उसमें सेम है, सारी चीजें सेम है, उसी के जैसा चल रहा है, ठीक है। जस्ट ये ट्रेडेबल है, निफ्टी डायरेक्टली ट्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो निफ्टी का ETF भी 1% बढ़ेगा, ठीक है। यू बाय एंड सेल देम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स थ्रू योर ब्रोकर अकाउंट, वो चीज हमने ऑलरेडी आपको अभी डिस्कस किया था कि डायरेक्टली आप अपने ब्रोकर अकाउंट के थ्रू इसको बाय या सेल कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। सो ETFs के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ठीक है, ETFs क्यों अच्छा है, लो कॉस्ट, नो हाई फंड मैनेजमेंट फी, इसमें कुछ फंड मैनेजमेंट फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने ब्रोकर से बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यू कैन सी व्हाट इट होल्ड्स एनी टाइम, कभी भी आप देख सकते हैं इसमें क्या चल रहा है, कितना प्राइस है, कितना ऊपर हुआ, कितना नीचे हुआ, ये यू कैन ट्रैक और सी कि कभी भी किसी भी टाइम पे, करेक्ट। उसके बाद बाय एंड सेल इन रियल टाइम अनलाइक म्यूचुअल फंड दैट आर सेटल्ड एट डेज NAV, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि इसको आप रियल टाइम में बाय और सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में क्या था, आप बाय करेंगे, वो डे एंड पे NAV कैलकुलेट होगा, सेटल होगा, नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आएगा, फिर बहुत सारी चीजें जैसे एग्जिट लोड हो गया, उस पर मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, बहुत सारी चीजें, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसको रियल टाइम में आप स्टॉक्स के जैसा बाय और सेल कर सकते हैं, करेक्ट। इवन विथ अ स्मॉल अमाउंट यू गेट एक्सपोजर टू मैनी कंपनीज, ठीक है। अब इसमें इसका क्या मतलब है, बहुत छोटे अमाउंट से भी आप बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो दैट्स वाई ETFs बेटर है अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड से ज्यादा, ठीक है। अब आता है अंडरस्टैंडिंग ETFs, हमने बेसिक्स तो जान लिया ETF का, बट थोड़ा सा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यू बाय अ निफ्टी ETF, मैंने निफ्टी का ETF एक खरीद लिया, जैसे निफ्टी 20, ठीक है।
यू आर नाउ इनडायरेक्टली होल्डिंग द टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, लाइक रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस एक्सेट्रा, इन वन सिंगल परचेज। मैंने एक ही साथ क्या है निफ्टी ईटीएफ लिया, मतलब निफ्टी खरीद लिया। निफ्टी क्या है 50 स्टॉक्स का एवरेज है, ठीक है। अब ETF do not have SIP option directly through the exchange, unlike mutual fund, but some broker allows you to automate it manually। ETF है, अब वो क्या है, स्टॉक्स में आपके पास SIP का ऑप्शन थोड़ी होता है। स्टॉक्स या तो आप खरीदोगे होल्ड करोगे, नहीं तो बेच दोगे। सिमिलरली ETFs में भी क्या है, क्योंकि ये एक्सचेंज में ही डायरेक्टली लिस्टेड होते हैं, डायरेक्टली एज अ शेयर ही हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो इसमें SIP का कोई ऑप्शन नहीं होता है, करेक्ट। सो ये था हमारा पूरा आज का, जो भी हमने देखा कि किस तरह से हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ETF में किस तरह से कर सकते हैं, ETF क्या होते हैं। तो ETF में तो खैर आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, इट्स वेरी सिंपल। म्यूचुअल फंड का हमने देखा, ये जीरोधा का कॉइन टर्मिनल है, जिसपे जाके आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जैसे हमने देखा इक्विटी प्लस डेट, सो इक्विटी प्लस डेट क्या होता है, हाइब्रिड फंड हो गए, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग जीरोधा ने अपने फंड्स बना रखे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे तो इक्विटी के हमको दिख जाएंगे, डेट के दिख जाएंगे, हाइब्रिड दिख जाएंगे। लेट्स ओपन, ठीक है। इक्विटी मैंने खोला तो मुझे क्या चाहिए, मल्टी कैप चाहिए, स्मॉल कैप चाहिए। इनिशियली हमने बोला था कि जो नए लोग हैं, बिगनर्स हैं, वो लार्ज कैप का यूज़ करें, तो मैं लार्ज कैप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लार्ज कैप के मेरे पास आ गए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड आ गया, एसबीआई का आ गया है, निपॉन का आ गया है लार्ज कैप फंड ठीक है। मेरा एसेट का है, एचडीएफसी का है। तो ऐसे करके मैं सारी चीज़ें ट्रैक कर सकता हूँ, देख सकता हूँ। मैंने लेट सपोज इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे सारा डिटेल ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो करंट एनएवी लिखा हुआ है, नेट एसेट वैल्यू इसका कितना है 118%। ये कल कितना राइज हुआ था 0.38% से, ठीक है। कैगर इसका कितना है, कैगर का क्या मतलब है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। मतलब एनुअली कंपाउंडेड कितना ये ग्रो कर रहा है, तो 12.12%, 12.12% से ये एनुअली ग्रो कर रहा है। अगर इसका 2014 से आप ग्रोथ देखोगे, इट्स वेरी गुड, लाइक ऑसम वी कैन से, क्योंकि 2014 लगभग कितना 10-11 साल में ये लगभग कितना 18 रुपए से मान लेते हैं 100 रुपए, 120 का हाई मार के आया, मतलब 20 से 120, तो वीकेंड से कितना 5-6 टाइम्स ये हो चुका है, ठीक है, 10 ईयर्स में। तो अगर आप मान लेते हैं इस पे 10 लाख लगाते तो 10 साल में अभी आपका अमाउंट जो है वो 60 लाख हो जाता, ठीक है। अभी AUM यहाँ पे दिया है मिनिमम। देखिए मैंने बोला था ना, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें 100 रुपए के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें आप 100 रुपए के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जिट लोड यहाँ पे दिया है 1%। अब एग्जिट लोड क्या होता है, अप टू 1 ईयर फ्रॉम अलॉटमेंट। अगर 1 साल से पहले आप इसको सेल करते हैं तो 1% ऑफ जितना भी NAV उस टाइम पे रहेगा, उसका 1% आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। एक्सपेंस रेशियो है इसमें। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, व्हाट इज एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। म्यूचुअल फंड चार्ज अ फी फॉर मैनेजिंग योर मनी, ठीक है। अब ETF में यही पैसा लगा देते तो एक्सपेंस रेशियो आपका 0 हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं वो कुछ परसेंट चार्ज करते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। AUM का क्या मतलब है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो इसके पास कितना लगभग 368,033 करोड़ का क्या है, एसेट ये मैनेज कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड। अब यहाँ पे नीचे हम देखेंगे तो रिस्क जो इन्वॉल्व है, रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी हाई, ठीक है। इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इसमें लार्ज कैप के स्टॉक से इक्विटी फंड है, तो जैसा हमने देखा था इक्विटी फंड में वैसे भी ज़्यादा होता है। सो दैट्स वाई। इसके फंड मैनेजर कौन है, मिस्टर वैभव दुसाद, ठीक है। तो अगर हम इन पे भी क्लिक करेंगे तो आई थिंक, या जैसे इन जो फंड मैनेजर्स हैं हम उनके लिंक्डइन हो गए, प्रोफाइल्स, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉक इन पीरियड इसमें कुछ नहीं है, दैट्स वेरी गुड। फंड हाउसेस से यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या आप यहाँ पे देखते हैं, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इफ़ यू हैव द स्टॉक मार्केट नॉलेज, आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, इनका जो सेक्टर और कितना एलोकेशन है। फाइनेंशियल्स में इन्होंने टोटल अपने फंड का 19 अराउंड 20% फाइनेंशियल सेक्टर में डाला हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 10% डाला है। फाइनेंस बैंक्स एंड प्राइवेट में भी 10% है। इंडस्ट्रियल में 10, एनर्जी में डाला है, मटेरियल इंफॉर्मेशन IT में डाला है, हेल्थ केयर में डाला है, ठीक है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर्स में ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्टेड है, ठीक है। आप कंपनीज अगर देखेंगे तो HDFC बैंक में 10% इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। काफ़ी हाई स्टेक है HDFC बैंक का। ICICI बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, रिलायंस में है,
L&T में है, ट्रैप्स भारती एयरटेल में है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है, इस तरह से आप क्या है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स अपने हिसाब से ओपन कर सकते हैं। उसको पहले आप ओपन करिए, लर्न करिए, सीखिए, ठीक है। सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, जब आपको सारी चीज़ें आपको अच्छी लगने लगे, फिर आप अपने अकॉर्डिंग क्या है इनमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शंस है, एनपीएस जो नेशनल पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की, इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस आप डिट्टो का, आई थिंक इनका पार्टनरशिप है, यस। तो डिट्टो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एस आई पीज हो गए, SWP हो गए, SWP भी आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि आप लोग एक्सप्लोर करें इस प्लेटफॉर्म को। अगर आपके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है उसमें भी ये सब कुछ अवेलेबल होगा, तो वहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप सब इनको एक्सप्लोर करें एंड जाने, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें एंड ग्रो करते रहें। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। आगे की चीज़ें हम सीखेंगे एंड टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट है, इशू है, यू कैन कनेक्ट ऑन द गिवन नंबर और द ईमेल आईडी। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।